और सामाजिक विज्ञान की अगली क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि जो हमारा जो टॉपिक है संसाधन, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। पूर्व में हमने संसाधन के प्रकार के बारे में पढ़ा, संसाधन के संरक्षण के बारे में पढ़ा, इनकी आवश्यकता क्यों होती है, इनकी क्या क्या समस्या है उसके बारे में पढ़ा। आज हम संसाधन संरक्षण के उपाय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो उपाय है, बढ़ती जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण। कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है संसाधनों का शोषण बढ़ता जाता है, इसलिए हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना आवश्यक है। दूसरा है जैविक संतुलन बनाए रखना। कि मानव के अस्तित्व के लिए जल, वायु, मृदा, वनस्पति, जीव जंतु आदि क्या है, प्रमुख जैविक आधार है। और जैविक संतुलन को ध्यान में रखकर आर्थिक नियोजन से मानव पर्यावरण संतुलन बना रहे और मानव निरंतर प्रगति करता रहे। तीसरा जो उपाय है, ऊर्जा के गैर पारंपरिक संसाधनों का अधिक उपयोग। कि ऊर्जा के जो गैर पारंपरिक संसाधन नवीकरणीय संसाधन है, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा है, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। और ये संसाधन प्रदूषण रहित और स्थापना लागत के बाद बहुत सस्ती ऊर्जा प्रदान करते हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उपयोग कर पेट्रोलियम, कोयला, परमाणु खनिजों के संरक्षण के साथ ही पर्यावरण प्रदूषण से भी बचा जा सकता है। अगला जो उपाय है, वैकल्पिक संसाधनों की खोज। कि संसाधनों के भंडार सीमित होने के साथ ही हमें विकल्पों को भी तलाशना चाहिए, जैसे कि आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग कर सके। जैसे तांबे के उपलब्धता व उत्पादन कम होने के साथ हमें एल्यूमिनियम का प्रयोग अधिक किया जाना चाहिए। ऊर्जा प्राप्ति के लिए पेट्रोलियम व कोयला के स्थान पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत या परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या भूतापी ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। फिर इसके बाद आता है अगला जो उपाय है, कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अलावा हमें कृत्रिम पदार्थों का अधिक उपयोग करना चाहिए, जैसे लकड़ी के स्थान पर प्लास्टिक तथा रेलवे लाइनों में लोहे या लकड़ी के स्लीपर के स्थान पर लोहे के सरिये, सीमेंट व कंक्रीट से बने स्लीपर लगाकर लकड़ी व लोहे की बचत हम कर सकते हैं। इसके बाद छठा जो उपाय है, संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग। कि जब एक ही योजना में कई सारे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं, जैसे नदियों पर बांध बनाने से हमें बहुत सारे लाभ हैं। सिंचाई के लिए जल भी उपलब्ध होगा, पेयजल भी उपलब्ध होगा, विद्युत उत्पादन भी होगी, मत्स्य पालन भी होगा, मतलब मछली पालन भी बढ़ेगा, बाढ़ नियंत्रण भी होगा, वन विकास भी होगा, मृदा अपरदन रोकथाम होगा, जल परिवहन आदि संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग के अंतर्गत आता है। जो सातवां जो उपाय है, पुनः चक्रण। मतलब धातु को स्क्रैप, कर्तन या उपयोग के बाद खराब होने पर गलाकर पुनः उपयोग में लाना पुनः चक्रण कहलाता है। संसाधन संरक्षण की बहुत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण विधि है यह। इस विधि के द्वारा किसी भी धातु का एक बार उपयोग करने के बाद कई बार पुनः उपयोग किया जा सकता है, जैसे तांबा है, शीशा है, जस्ता है, एल्यूमिनियम, लोहा आदि धातुओं को गलाकर पुनः उपयोग कर सकते हैं। अब देखो, सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है।
के संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मतलब भविष्य के लिए उन संसाधनों को बचा कर रखना भावी पीढ़ी के लिए और उनका निरंतर विकास करना सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत आता है। अब सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत थे या कुछ कर्तव्य है मानव के कि सबसे पहला जो सिद्धांत है, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। दूसरा, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा, पक्षी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। चौथा, प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग कम से कम करना। पांचवा, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में निरंतर परिवर्तन करना। छठा, समुदायों या समाज भी कह सकते हैं अपन, समुदायों को अपने परिवार की देखभाल करने योग्य बनाना। ये जो हमारा जो लेसन है यहीं पर समाप्त होता है। पाठ्य पुस्तक के अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार है। पहला जो प्रश्न है, संसाधन से क्या अभिप्राय है। दूसरा जो प्रश्न है, मानव को संसाधनों का जनक क्यों कहा जाता है। तीसरा जो प्रश्न है, संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है। चौथा, संसाधनों के प्रकार बताते हुए नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर बताइए। धन्यवाद।